हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मुझे लगता है कि आप सब ठीक होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा उस चीज को मैंने आपको जो भी समझाया, मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने सीखा और उसमें आपको ये भी पता लगा कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। तो हमें क्या यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमको तो बस ये पता है कि ता है, ती है, ते है। बच्चों को बहुत तकलीफ होती है कि जब हम इंग्लिश, सामने वाला कोई व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा है और हम नहीं बोल पा रहे, तो ये बहुत बड़ी एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे सामने कि अब हम करें तो क्या करें। तो घबराने की तो बात ही नहीं है। हमें क्या करना है, हम बस अपने माइंड में यही चीज रखें, मैं आपको जो करवा रही हूँ उसको बहुत ही ध्यान से देखें, समझे। आपको मैंने बताया था कल कि वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आए तो उससे समझ लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो आपको पता लग गया, लेकिन आपको मैंने दो नंबर्स बताए थे, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल नंबर में मैंने आपको बताया कि सिंगुलर मतलब एक वचन, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, ही, शी, इट, ने। और प्लूरल नंबर को क्या बोलेंगे, आई, वी, यू, दे, यानी कि बहुवचन। तो इसके भी मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर बताए थे। सिंगुलर के लिए मैंने क्या बताया था, आपको याद होगा, आई थिंक आपने पढ़ा होगा तो जरूर आपको रिवाइज हो गया होगा। सब्जेक्ट प्लस V1 एस ऑब्लिक ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आपका सिंगुलर का आपका स्ट्रक्चर था। और जो प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये प्लूरल नंबर का है। तो हमने ये जो चीजें कल पढ़ी थी, मैंने आपको एक एक्सरसाइज मेरे लेक्चर के बाद प्रोवाइड की थी। आई थिंक आपने वो एक्सरसाइज कर ली होगी। अगर कुछ दिक्कत आई है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई है या आपकी कोई गलती भी हुई है, आज मैं आपको उसको रेक्टिफाई करवाऊंगी, यानी कि आपको उसको करेक्ट करवा दूंगी, सही करवा दूंगी। तो जैसे कि एक्सरसाइज अभी बोर्ड पे आप देखेंगे कि एक एक्सरसाइज आपके सामने होगी और जो भी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक सेंटेंस अच्छे से समझाऊंगी और उसके आंसर्स को बताऊंगी। तो बेटा ध्यान से देखना कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा है कि इफ यू डैश हीट घी इन विंटर इट टर्न्स इनटू लिक्विड। इस सेंटेंस में आपको मैंने कल बहुत सारी एडवर्ब्स भी लिखवाई थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस में कुछ एडवर्ब्स दी गई थी। उन एडवर्ब्स को ध्यान में रखते हुए हम सारी चीजों को यहां पर हर सेंटेंस को देखेंगे। पहला सेंटेंस जो बोला जा रहा है कि अगर हम घी को सर्दियों में गर्म करते हैं, घी सर्दियों में जम जाता है, और अगर घी जमेगा तो क्या होगा, वो टूटेगा भी नहीं। तो हमें क्या करना है, उसको मेल्ट करना है, पिघालना है। तो हम अगर घी को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में आ जाता है, राइट, सही है। तो जब वो लिक्विड फॉर्म में आता है तो उसको, वो यहां पर यही चीज बोली जा रही है कि अगर घी को गर्म करते हैं सर्दियों में तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो बेटा आपको मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था, मैंने तो आपको कहा था कि वाक्य चाहे समझ में आए चाहे ना आए, आप तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ASV, ये फंडा मैंने आपको बताया था। कौन सा? ASV। ये फंडा जो है इसको फॉलो करना है। A से मैंने आपको बताया था एडवर्ब, S से मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट एंड V से मैंने आपको बताया था वर्ब। तो सिंपल सी बात है, ASV जो फंडा है उसको फॉलो करेंगे। पहला सेंटेंस जो है इसको हमने मान लिया साइंटिफिक फैक्ट, यानी कि वैज्ञानिक तौर पर इसको सत्य मैंने मान लिया है। तो वैज्ञानिक तौर पर सत्य मानने के बाद मैं ये कह सकती हूं कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमें पता लग गया। तो अब हमारा जो पहला सेंटेंस है, ए हमें क्या पता लगा, ए हमें ये पता लग गया कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ए से हमें पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरी चीज एस देखो, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट आपका क्या दे रहा है, यहां पर यू दे रहा है। भाई यू है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, बताए क्या हो सकता है, यू प्लूरल नंबर, बिल्कुल सही प्लूरल नंबर है। और प्लूरल नंबर के आगे हमें ध्यान रखना है, वर्ब देखनी है। मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताया उसको फॉलो करें। आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया था सब्जेक्ट प्लस V1 S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो आपका स्ट्रक्चर किसका है, ये आपका सिंगुलर नंबर का स्ट्रक्चर है। और आपको मैं प्लूरल नंबर का स्ट्रक्चर बताती हूँ। प्लूरल नंबर का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि प्लूरल नंबर में कभी भी S या ES नहीं आता, सिंगुलर नंबर में S या ES वर्ब के बाद आता है।
तो यू यहाँ पर हमारा प्लूरल है, प्लूरल नंबर आई भी यू दे होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैम बार बार यही चीज क्यों बोल रही हैं। ये चीज मैं आपको बार बार रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ कि ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए, आपको याद हो जाए कि इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना है। यू आपका जो है प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो हमारा जो पहला आंसर होगा वो हीट है, तो हीट वर्ब जो है हीट आ जाएगी आपकी HEAT, हीट वर्ब आपकी आंसर है। आपको क्या करना है, हीट। इफ यू हीट घी इन विंटर इट टर्न्स इनटू लिक्विड, आपको ध्यान रखना है। सेकेंड आंसर जो है आपका, सेकेंड आंसर देखेंगे, सेकेंड के लिए आपको क्या करना है, दे डैश टेक अ बाथ रेगुलरली। आपको ध्यान देना है कि एडवर्ब ASV जो फंडा है उसको फॉलो करें। रेगुलरली मतलब लगातार, रेगुलरली मैंने आपको एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखवाई भी थी, तो रेगुलरली प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब है, और हमारा एडवर्ब के बाद हमारा क्या आता है, एस यानी कि सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट आपका दे है, दे मतलब हो गया प्लूरल, तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। तो हमारा दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेक जो वर्ब दी गई है, तो वर्ब क्या हो जाएगी, टेक जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी, क्योंकि प्लूरल नंबर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सेम एज थर्ड सेंटेंस की बात करें, ही डैश गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, तो इस सेंटेंस में भी पहले हम क्या देखेंगे बेटा, ASV स्ट्रक्चर देखेंगे। ASV स्ट्रक्चर में ए जो है एडवर्ब है, एडवर्ब देखिए एवरी मॉर्निंग, तो एवरी मॉर्निंग एडवर्ब आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, दूसरी चीज हम देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही हमारा सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के बाद अब हम क्या देखेंगे, सिंगुलर नंबर है तो भाई हमारा स्ट्रक्चर ये वाला फॉलो होगा, पहले नंबर वाला स्ट्रक्चर हमारा फॉलो हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है कि ही के साथ वर्ब दी गई है गो, अब गो जो वर्ब है उसमें हमको क्या करना है, इस वर्ब के साथ ES लगाएंगे, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था यदि वर्ब के लास्ट में SHCH SSOXZI SHCH SSOXZI एक वचन में यानी कि सिंगुलर में, एक वचन में अगर क्रिया के अंत में ये आता है तो हमें क्या लगाना होता है, ES। और अगर एक वचन में क्रिया के अंत में ये नहीं आता तो हम क्या लगाएंगे, केवल S लगाएंगे। तो यहां पर वही मैं देख रही हूं कि जैसे कि सेंटेंस में वर्ब जो है वो S गो है, ओ जो बता रहा है गो, तो गो है तो क्या लगा देंगे, तीसरी क्या हो जाएगी, गोज। ही जो है सिंगुलर है इसलिए वर्ब के लास्ट में ओ है, ओ अगर आता है तो ES लगा दिया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस जो बताया जा रहा है, दिस शिप डैश सेल फॉर इजिप्ट यूजुअली, इस सेंटेंस में बोला जा रहा है कि यूजुअली जो एडवर्ब है वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, यूजुअली जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब होती है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की एडवर्ब है हम दूसरी चीज क्या देखेंगे, आपका जो है ASV, एस क्या है हमारा सब्जेक्ट, दिस शिप सिंगुलर है, शिप एक ही है, और हम क्या फिर देखेंगे, तीसरी चीज जो वर्ब है सेल, सेल जो वर्ब है उसको हम क्या कर देंगे, शिप सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर का स्ट्रक्चर जो है वो एस या ES बताता है, तो सिंपल सी बात है हम सेल्स कर देंगे, क्योंकि ES यहां पर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि अगर वर्ब के लास्ट में SHCH SSOXZZ होता तो हम ES लगाते, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ पर IL दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, तो हम इसको यहां पर क्या लगा देंगे, सेल्स। फोर्थ आंसर क्या आ जाएगा, सेल्स, SAILS। शिप हमारा सिंगुलर है, आंसर हमारा सेल्स आ जाएगा। अवर न्यू हाउस डैश फेस टू द ईस्ट, अब ये सेंटेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सेंटेंस इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, तो बेटा कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पास कुछ एडवर्ब्स नहीं भी आती हैं, तो उसको हम पॉजिटिवली लेंगे, उस चीज को सोचेंगे कि भाई अगर हमारे घर की बात की जा रही है कि हमारे घर का जो फेस है यानी कि जो नक्शा है, जो आगे का हिस्सा है वो ईस्ट की ओर है, राइट। तो इस सेंटेंस में ईस्ट मतलब पूर्व की ओर है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तो भाई सत्य तो हुआ, हमारे घर के लिए तो सत्य है, हम इस चीज को क्या बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। हमने जो मकान लिया है वो उत्तर मुखी, पूर्व मुखी है, जो भी आपको बताना है, उत्तर हो या पश्चिम है या पूर्व है, दक्षिण है, कुछ भी अगर आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ईस्ट बता रहा है। तो इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, ये आपके लिए सत्य है, आपके घर के लिए सत्य है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि ये भी है कि ये ट्रुथ हो गया, ये सच्चाई हो गई। और ट्रुथ किस में आते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें आते हैं। दूसरी चीज, हमने एडवर्ब तो देख ली कि ये ट्रुथ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अवर न्यू हाउस, हमारा नया घर। तो नया घर एक ही है, न्यू हाउस एक ही बता रहा है, हाउस सिंगुलर है और ये ट्रुथ है, सिंगुलर नंबर है। एडवर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गई। अब हमारा क्या है, वर्ब देखनी है। वर्ब हमारी देखेंगे, फेस है, फेस जो है वर्ब जो है वो हमको सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग बदलनी है, FACE, फेस। तो फेस अगर आ जाती है, पांचवा आंसर फेस के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, फेसेस। क्यों, क्योंकि हाउस है, हाउस एक वचन है और जो हमारा पांचवा आंसर है वो फेसेस आ जाएगा। राइट, पांचवा आंसर हमारा फेसेस आ जाएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि वर्ब हमारी सिंगुलर तो है लेकिन फेस के लास्ट में ई है, और फेस के लास्ट में ई है तो अगर इनमें से होता कुछ तो ES लगाते, लेकिन ई है इसलिए हम केवल S लगाएंगे। सिक्स्थ आंसर देखिए, सिक्स्थ में बताया जा रहा है व्हेन यू डैश रीच मुंबई काइंडली गिव अस अ रिंग। अब बेटा एक चीज ध्यान रखनी है आपको, काइंडली आ जाए, प्लीज आ जाए, आपके सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉलो करेंगे। कुछ ऐसी एडवर्ब्स होती हैं जो कि हो सकता है कि आपको ना भी लिखवाई जाए, लेकिन ध्यान रखना है, मैं जैसे जैसे एक्सरसाइज करवा रही हूं आपको काफी चीजें पता लगती रहेंगी, उसको कहीं ना कहीं कॉपी में लिख लीजिए कि काइंडली और प्लीज अगर सेंटेंस में कहीं भी आ जाता है या कुछ भी ऐसा रिक्वेस्ट मैनर में कोई बात की जा रही है या एडवाइस मैनर में कोई बात की जा रही है तो आपको क्या करना है, जैसे कि काइंडली गिव अस अ रिंग, काइंडली के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है गिव, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है गिव। तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि काइंडली गिव अ रिंग, गिव अस अ रिंग, कि हमें रिंग कर देना। अब ऐसी कंडीशन में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इस सेंटेंस की हिंदी मीनिंग क्या हुआ कि जब तुम मुंबई पहुंचते हो, यानी कि जब भी मुंबई पहुंचो, जब भी बंबई पहुंचो कृपया करके एक रिंग कर देना, यानी कि मोबाइल फोन से या जो लैंडलाइन फोन है उससे एक रिंग कर देना। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी कि पहुंचते हो, इसका ते हो आ गया, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया, लेकिन आपको हो सकता है कि किसी वर्ड मीनिंग को आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप वाक्य की हिंदी नहीं कर पाते हैं, तो आपको जो मैंने एडवर्ब बताई काइंडली, प्लीज, ये दोनों भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवर्ब फॉर्म में लिख लो एक बार। तो काइंडली और प्लीज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। तो हम क्या करेंगे, व्हेन यू आपका प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी रीच, REACH, रीच। ये आपका सिक्स्थ आंसर है। उसी के साथ सातवें क्वेश्चन पे आएंगे अब, द सन डैश सेट इन द वेस्ट। सनसेट, सनराइज, दोनों चीजें क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। भाई सूर्य उदय होता है या अस्त होता है, ये किस में आती है, यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य में तो आएंगी। तो सार्वभौमिक सत्य किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। भाई अब ये एडवर्ब हमें पता लग गई। अब एडवर्ब पता लगी तो सब्जेक्ट पे आओ। सन क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर है, सन सिंगुलर नंबर है। अब सिंगुलर के साथ हमें SAES यूज करना होता है। सेट, यहां पर जो वर्ब दे रखी है उसको हम क्या कर देंगे, सेवेंथ, सेट्स हो जाएगा। SAES लगाते हैं तो सेट्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सेट्स, क्योंकि यहां पर T है। अगर SHCHSSOXZZ होता तो यहां पर ES कर देते, लेकिन यहां पर T है इसलिए हमने क्या लगाया, S लगाया। अब नेक्स्ट सेंटेंस, एट्थ सेंटेंस में देखिए, एट्थ में क्या कह रहा है, एट्थ में कहा जा रहा है द स्टार्स डैश शाइन एट नाइट।
अब इस सेंटेंस में जो है ये भी आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है कि तारे तो रात को ही चमकते हैं, तो स्टार्स प्लूरल है, स्टार्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नंबर आ गया। अगर स्टार एक होता तो एक वचन होता, स्टार्स आ गए तो ये बहुवचन हो गया। तो स्टार्स के साथ हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। बेटा ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि प्लूरल नंबर का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1, तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो द स्टार्स शाइन आंसर आ जाएगा SHINE, शाइन। ये 8वें नंबर का आंसर है आपका शाइन। नवा क्वेश्चन जो आपको बोला जा रहा है, ही डैश कंसल्ट द डिक्शनरी ओकेजनली, यानी कि अब बात आ गई है कि ओकेजनली आपका एडवर्ब आ गया ओकेजनली। तो भाई ओकेजनली एडवर्ब मैंने आपको कल भी लिखवाई थी, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेबल मैंने बनवाया था, आपका एडवर्ब्स का टेबल जो बनवाया था, उसमें मैंने आपको ओकेजनली लिखवाया था। ओकेजनली, जनरली, रेयरली, यूजुअली, डेली, ये सारी एडवर्ब्स मैंने आपको लिखवाई थी। तो भाई ओकेजनली एडवर्ब आपको इस सेंटेंस में दिख रही है, तो इसका मतलब हो गया एडवर्ब देखा जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट देखिए ही, यहां पर सब्जेक्ट ही दे रखा है तो सिंगुलर नंबर है। भाई सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर है तो हमारा स्ट्रक्चर ये लगेगा SAES। भाई अब SAES तो लगेगा, ही हमारा सिंगुलर है, SAES वर्ब के आगे लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SAES लगता है। लेकिन यहां पर कंसल्ट है, तो कंसल्ट जो है आपकी वर्ब, 9th आंसर देखिए, कंसल्ट CONSULT, कंसल्ट। अब यहां पे S लगेगा या ES, आप खुद सोचे बेटा इसमें क्या लगना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी T दिया हुआ है LT, तो क्या यहाँ पे LT है, नहीं है, तो क्या लगाएंगे S, कंसल्ट्स, केवल कंसल्ट्स आंसर आएगा इसका। ऐसे ही 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन जो है ये बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम बात करें कि नकारात्मक वाक्यों की, कल आप सोच रहे होंगे कि मैम ने बहुत सारी चीजें करवाई, कल आपको मैंने बताया था कि टेंस के प्रकार कितने होते हैं, कल मैंने आपको बताया कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं, कल मैंने आपको बताया वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इंग्लिश में बताई थी, हिंदी में भी पढ़ते हैं हम, लेकिन मैंने आपको इंग्लिश में बताई थी। तो ये सारी चीजें जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने आपको वाक्य करवाए थे, वाक्यों के प्रकार, उन वाक्यों के प्रकार से हमारा क्या लेना देना है। वहां पर मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको 4 तरह के वाक्य बताए। 4 तरह के वाक्यों में पहला आता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य। दूसरा मैंने आपको बताया था नेगेटिव, तीसरा मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव, और चौथा मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सी बात है, नकारात्मक प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, और अफर्मेटिव साधारण वाक्य। तो ये 4 वाक्य मैंने करवाए। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि बेटा मैं ये आपको सेंटेंस करवा रही हूँ ताकि आपकी क्या है, ये जो मैंने आपको सेंटेंस को बताया ये मैं इसलिए करवाया था क्योंकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो, मतलब आप सेंटेंस को बना सके, चारों तरीके से सेंटेंस को बना सके। और मेरा जो कराने का एक मकसद ये भी था कि अगर बाय चांस आपकी एक्सरसाइज में कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए फिर आप क्या करेंगे। तो वो आ गया, देखिए आपके सेंटेंस आ भी गया है, दे डैश नॉट लिव हेयर एनीमोर। इस सेंटेंस में नॉट लिव दिया गया है, नॉट लिव यानी कि नॉट आपका नेगेटिव को बता रहा है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आपका 2 जो सिंगुलर और प्लूरल नंबर मैंने बताया है, तो नेगेटिव में यहां पे तो डज नॉट लगा दिया जाता है प्लस V1, ठीक है। अगर सिंगुलर नंबर की बात करें तो डजंट यानी कि डज नॉट को डजंट भी बोल सकते हैं, तो डज नॉट प्लस V1। और अगर प्लूरल नंबर की बात करें तो यहां क्या लगेगा, डू नॉट प्लस V1, इसके साथ डू नॉट प्लस V1 लगेगा। तो हमको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमको जो है दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू नॉट लगेगा, तो यहां लगा दो डू नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव है तो लिव ही रहेगी, LIVE लिव। तो ये आपका 10वां सेंटेंस का आंसर है। एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ ये एक्सरसाइज, ताकि आपको बहुत इजीली एक बार जो भी पॉइंट अगर रह गया है तो वो आप अच्छे से समझ सकेंगे। एक बार दोबारा से रिवीजन करवा रही हूँ, ध्यान दे बेटा।
पहला सेंटेंस जो है उस सेंटेंस में मैंने आपको करवाया कि कोई भी चीज अगर हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो ये तो हो गई साइंटिफिक फैक्ट, यानी कि किसी भी चीज को हम अगर आयरन है या कोई भी ऐसा सॉलिड है या गोल्ड है, अगर हम उसको क्या करेंगे, हम उसको गर्म करेंगे, पिघालेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, पिघलने लगेगी। तो अगर उसको गर्म करेंगे तो वो पिघलेगी। सेम कंडीशन ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो यहां पर वही चीज हुई। साइंटिफिक फैक्ट हमें यहां से पता लगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है प्लस सब्जेक्ट देखिए यू है, हमारा प्लूरल है, प्लूरल आ गया। अब प्लस वर्ब देखनी है तो प्लूरल के साथ तो केवल वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी, तो इसका मतलब हीट आंसर आ गया। दूसरा सेंटेंस, रेगुलरली हमारी एडवर्ब दी गई है। रेगुलरली एडवर्ब में हमने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें पता लगा, उसके बाद हमने सब्जेक्ट देखा, दे है, दे प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, टेक लगा दिया। ठीक है। थर्ड सेंटेंस जो है हमारा एवरी मॉर्निंग है। एवरी मॉर्निंग हमारी एडवर्ब है, एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस यूज होता है। गो है, अब गो जो है ओ लास्ट में आ रहा है और मैंने आपको ये सारे बता रखे हैं, SHCH SSO XZZ। तो जहां भी वाक्य क्रिया के अंत में ये आता है तो ES लगाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, गोस कर देंगे। अगला है दिस शिप सेल फॉर इजिप्ट यूजुअली। यूजुअली आपकी एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। दिस शिप आपका सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऐसे ES आता है, ऐसे ES लगाएंगे। सेल है, सेल के साथ S लगेगा क्योंकि कहीं भी SHCH SSO XZZ नहीं है। इस एक्सरसाइज में जो है कहीं भी लास्ट में क्रिया के ये नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पर केवल S लगाया जाएगा। पांचवें सेंटेंस में आपका जो है एक ट्रुथ है कि आपके घर का जो नक्शा है वो ईस्ट की ओर है, तो घर एक ही है और आपको भाई ट्रुथ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरी चीज आपका घर एक ही है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और क्रिया के आगे ऐसे ES लगता है तो यहाँ पर S लग जाएगा क्योंकि ES इस केस में लगता है। यहाँ पर कहीं भी E नहीं दिख रहा, फेस का लास्ट E है तो E नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर केवल क्या लग जाएगा, S लग जाएगा। सेम एज नेक्स्ट की बात करते हैं कि काइंडली या प्लीज आ जाए तो आप ध्यान रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है तो वहां अपने आप में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देंगे। सब्जेक्ट देखें यू है, यू यहाँ पे प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म यूज करें, रीच आ जाएगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रुथ, सन राइजेस या सेट्स आ जाए, सन का राइज होना या सेट होना यानी कि उदय होना या अस्त होना कुछ भी आ जाए, फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। सन सिंगुलर है, एस या इस लगाएंगे और यहां पर S लग जाएगा क्योंकि सेट में T है, T कहीं भी यहां पर नजर नहीं आ रहा। उसी के साथ 9 सेंटेंस जो है ओकेजनली आपकी एडवर्ब है, एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट आपका ही है और सब्जेक्ट जब ही है सिंगुलर है तो S या ES लगेगा। कंसल्ट है, कंसल्ट के लास्ट में T है इसलिए S लगा देंगे, ES नहीं लगाएंगे। और लास्ट सेंटेंस जो कि है आपको बताना है कि ऐसे सेंटेंस जो कि बता रहे हैं कि किसी इच्छा को बताया जाए, कोई विश, इच्छा, जैसे कि दे डैश नॉट लिव हियर एनीमोर। अगर किसी विशिंग को बताया जाए, इच्छा को बताया जाए तो वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आज मैंने 3 नई चीजें बताई बेटा, ध्यान रखना। काइंडली, प्लीज या विशेस, इच्छाएं बताने के लिए हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसको भी अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेबल में लिख लो। काइंडली, प्लीज या कोई विशेष होती है, अपनी इच्छा होती है, उसके लिए अपने इमोशंस, फीलिंग्स के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो वही चीज यहाँ बताई गई है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, साथ में एडवर्ब तो हमें पता लग गई, लेकिन अब देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे है, दे जो है वो हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट का यूज करते हैं, डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म यहां पर हमने यूज कर दिया, डू नॉट लिव। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। घर पे एक बार और अच्छे से करने की कोशिश करना। अब हम नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं
ये टेंस आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट टेंस में आपको करवा रही हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेटा आपका जो है वो है तो प्रेजेंट ही, लेकिन आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करना है ये मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, कैसे करना है, कैसे पता लगेगा कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उस चीज की बात करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो आपका देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे है। यदि किसी वाक्य के अंत में हिंदी की बात की जाए, रहा है, रही है, रहे आता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। लेकिन क्या यही चीज हमें ध्यान रखनी है? आपको स्ट्रक्चर भी तो देखना है इसका। तो स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के इज एम आर को ध्यान रखना है बेटा। यहां पर इज का यूज करते हैं, ही, शी, इट या कोई नाम आ जाए। एम का यूज केवल आई के साथ होता है, एम का यूज और कहीं भी नहीं होता, केवल आई के साथ एम का यूज करते हैं। और आर का यूज वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नंबर आ जाए तो वहां पर अपन क्या करेंगे, आर का यूज कर देंगे। और सेम एज, यही तीनों चीजों को अपन को फॉलो करना है। आपको मैंने बताया कि बेटा दो चीजें तो हमेशा सिमिलर रहती हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमेशा हर वाक्य में आता है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें, कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं, कंटिन्यूअस टेंस जो कि चल रहा है, जो जिसमें काम हो रहा है, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करती हूं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कंटिन्यूअस टेंस चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, हर टेंस में आपकी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है। चाहे पास्ट टेंस की बात करूंगी, जब मैं कुछ लेक्चर्स के बाद पास्ट पे आऊंगी तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी आपको फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बताऊंगी, ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी आपको फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बताऊंगी। तो वही चीज है, आप ध्यान रखें। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो भाई याद कैसे करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो भाई हमको याद रखना है कि ये तो आता ही है, ये तो सब में कॉमन है। करना क्या, कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, चाहे फ्यूचर है। लेकिन प्रेजेंट में इज एम आर आती है, राइट, पास्ट में वॉज वर आती है, और फ्यूचर में विल बी शैल बी आती है। वो तो आपको धीरे धीरे मैं टेबल बना के सिखाती रहूंगी। अब आती है बात एडवर्ब्स की। बेटा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स, एडवर्ब्स क्या है इंपॉर्टेंट वो देखना है। अभी हमको ये एडवर्ब्स देखनी है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स कौन सी होती है। एडवर्ब्स जो है वो हमारी पहचान है, यानी कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स है, उनको फॉलो करना है। जैसे कि हम देखेंगे नाउ, nowadays, just now, today, tonight, this day, this week, month, ईयर, कुछ भी आ जाए, स्टिल, इसके साथ दीज डेज, दीज मंथ्स, ईयर्स, वीक्स, ये कुछ एक ऐसी एडवर्ब्स मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दी हैं जिनको आपको याद करना है। यानी कि इन एडवर्ब्स के द्वारा हम बहुत इजीली किसी भी एक्सरसाइज को कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। देखिए कैसे, नाउ मतलब अब, नाउअडेज आजकल के दिनों में,
जस्ट नाउ यानी कि अभी अभी, टुडे मतलब आज, टू नाइट मतलब आज रात, दिस डे मतलब इस दिन, दिस वीक मतलब इस हफ्ते, दिस, ये मैंने आपको स्लैश लगा के दिया है, इसका मतलब है दिस के साथ वीक या मंथ कुछ भी आए, दिस मंथ यानी कि इस महीने, दिस ईयर इस साल, स्टिल मतलब अभी भी, दीज डेज मतलब इन दिनों, दीज मंथ्स इन महीनों, दीज ईयर्स इन सालों की बात है यानी इन सालों में, दीज वीक्स इन हफ्तों में। तो ये डिफरेंस है, ये जिसका मैंने आपको बताया इसका वर्ड मीनिंग्स है, ध्यान से समझना, इनको ध्यान में रखना है अपन को एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने के लिए मैं आपको 3 सेंटेंस में आपको बोर्ड पे लिख के देती हूँ, जिससे कि बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। सेंटेंस को ध्यान में देना है आपको। देखिए फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। ही इज लिसनिंग म्यूजिक नाउ। सेकेंड सेंटेंस, वी आर वॉचिंग मूवी टुनाइट। थर्ड सेंटेंस, they are visiting a zoo today। और एक सेंटेंस और यहां लिख रही हूं मैं, 5 सेंटेंस बताती हूं। I am attending my class nowadays। Still she is looking at you। ये 5 सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। एक एक सेंटेंस ध्यान से समझना, जिससे कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस मैंने जो लिखा, ही इज लिसनिंग म्यूजिक नाउ। बेटा ASV जो मैंने आपको एक फंडा बताया है आपको सेंटेंस समझने का, ASV ध्यान रहे हमेशा, ASV, A फॉर एडवर्ब, S फॉर सब्जेक्ट एंड V फॉर वर्ब। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखना है मेन। तो आपको क्या करना है, पहले एडवर्ब देखें। आपके एडवर्ब कहीं दे रही है फर्स्ट सेंटेंस में, दी गई है बिल्कुल, नाउ। नाउ एक एडवर्ब है जो मैंने आपको करवाई है। एडवर्ब दिख गई है हमें, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट ही है, तो आपको क्या करना है, आपको ही के साथ क्या यूज करना होता है, इज का प्रयोग करना होता है। आपको मैंने बताया भी था, ही, शी, इट और नेम के साथ क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, और एम का यूज कहां करेंगे, केवल आई के साथ, और आर का यूज कहां करेंगे, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल नंबर आ जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपके इस सेंटेंस में ही है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर के साथ इज यूज करा, इज आ गया, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये लिसन जो है फर्स्ट फॉर्म है, और आईएनजी लगा दीजिए, तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस, वी आर वॉचिंग मूवी टू नाइट। तो टू नाइट आपकी एडवर्ब जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एडवर्ब हमने देख ली, प्लस हमारा सब्जेक्ट देखो, एडवर्ब देख ली, प्लस सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट अपना वी है, वी के साथ अपन आर लगाते हैं, जैसे कि ये रहा, वी के साथ आर लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दीजिए, वी आर वॉचिंग, फर्स्ट फॉर्म वॉच है, आईएनजी लगा दीजिए, तो ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वी आर वॉचिंग मूवी टू नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर विजिटिंग अ जू टूडे। टूडे आपकी एडवर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की है, लिखी हुई है यहाँ पर टूडे, मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एडवर्ब लिखवाई।
तो एडवर्ब हो गई हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट, अब देखिए टुडे के बाद दे हमारा सब्जेक्ट है, दे भी प्लूरल है, तो दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। आर दिया गया है तो विजिट फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा दीजिए, विजिटिंग, तो दे आर विजिटिंग अ जू टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस फोर्थ देखिए, फोर्थ सेंटेंस में बताया जा रहा है आई एम अटेंडिंग माई क्लास नाउअडेज, कि मैं आजकल अपनी क्लासेस को अटेंड कर रहा हूं। तो यहां पर नाउअडेज क्या है, नाउअडेज आपकी एडवर्ब है, ये दी गई नाउअडेज। तो ये एडवर्ब जो है आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एडवर्ब को देखेंगे, आपकी एडवर्ब मिल गई। अब सब्जेक्ट देखिए आई है, आई के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, एम का यूज किया जाता है। अब एम लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म अटेंड है, आईएनजी लगा देंगे, तो आई एम अटेंडिंग माई क्लास नाउअडेज। लास्ट सेंटेंस स्टिल, स्टिल बेटा ये कोई मैटर नहीं करता कि आपकी एडवर्ब्स आगे आ रही है या पीछे आ रही है, तो एडवर्ब तो कहीं भी आ सकती है, सेंटेंस में होनी चाहिए। एडवर्ब केवल सेंटेंस में होनी चाहिए, चाहे वो आगे आए चाहे वो पीछे आए। तो स्टिल शी इज, शी है, शी सिंगुलर है, तो सिंगुलर यानी कि शी हमारा सिंगुलर नंबर में आता है, तो सिंगुलर के साथ इसका यूज होता है। इज लुकिंग, इज आपका यहां पर शी के साथ आया और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हमने यहां पर पुट कर दिया। तो ये आपकी एक एक्सरसाइज, जो छोटी सी एक्सरसाइज मैंने कुछ हेल्प करी आपकी, समझाया आपको ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था। अब मेरी इस क्लास के बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करूंगी, उस एक्सरसाइज को आपको घर में करना है, अच्छे से करना है। अभी जो एक्सरसाइज है वो प्रोवाइड की जाएगी, उस एक्सरसाइज को एक एक सेंटेंस को बिल्कुल जैसे कल मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी वैसे ही आज भी एक एक्सरसाइज दे रही हूं, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, सोच के समझ के करना। ये सारी चीजों, ये जो एडवर्ब्स हैं उनको ध्यान में रखना। तरीका क्या है, ASV को ध्यान में रखना, फॉलो करना। आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल तुरंत होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अच्छे से हो जाएगी। आप करेंगे उसको, और कल मैं उस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करूंगी। कल मैं आपका एक नेक्स्ट टेंस करवाऊंगी। एक्सरसाइज करवाने के बाद जैसे आज करवाया वैसे कल भी एक टेंस में आपको कंप्लीट करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, आज हम इतना करेंगे, कल मैं आपको नेक्स्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।